हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कीरत चावला और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि सनलाइट की एनर्जी आती है, सन जो होता है वो एनर्जी देता है, फिर उससे क्या होता है जो अपने प्लांट्स होते हैं उस पर एनर्जी गिरती है और फिर वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और फूड किस फॉर्म में बनाता है प्लांट, ग्लूकोज की फॉर्म में बना के फिर उसको वो स्टोर कर लेता है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब जैसे कि हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, बड़ी स्टैंडर्ड में, हम इस प्रोसेस को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली इस प्रोसेस को बेसिकली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक तो होगा मेरा लाइट रिएक्शन, एक हो जाएगा मेरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होगा? लाइट रिएक्शन वो प्रोसेस होगा जिसमें प्लांट एनर्जी लेगा सन से एनर्जी लेगा प्लांट, और फिर वो प्लांट उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलेंगे। वो मैं आपको डिटेल में फर्दर बताऊंगी। पर इसमें सबसे पहले प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेके दो मेन प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो बनाएगा NADPH2, और दूसरा बन जाएगा अपना ATP। अब जैसे कि हमें पता है कि ATP और NADPH के भी लास्ट में ब्रेकआउट होके ये भी बाद में एनर्जी ATP बनाएगा। तो हमें ये पता है कि इसमें ATP और NADPH2 को फॉर्मेशन हो रहा है। फिर फर्दर ये ATP और NADPH2 है, ये फर्दर डार्क रिएक्शन करते हैं। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता कि ये रिएक्शन रात में होता है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सनलाइट के प्रोडक्ट्स पे। जो लाइट रिएक्शन से हमने जो प्रोडक्ट्स लिए, लाइट रिएक्शन से बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन से बाहर चला जाएगा और ATP और NADPH2 जो है वो फर्दर यूटिलाइज होके डार्क रिएक्शन करवाएंगे। उस डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 का यूज करके हम कुछ प्रोसेसेस से, अब आपने साइकिल्स पढ़ी होगी और पढ़ के इग्नोर भी कर दी होगी, C3 और C4, अरे भाई ये क्या हो गया, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। या तो वो C3 साइकिल यूज करेगा या फिर वो C4 साइकिल यूज करेगा। और जो C4 प्लांट होता है उसके अंदर C4 के साथ साथ C3 भी चलती है, तो C3 इज अ यूनिवर्सल साइकिल। तो C3 और C4 दोनों का यूज करके प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज से ATP से ग्लूकोज बनाने का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा।